नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियता टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली है करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज़ पे। क्या है आपके पार्टनर का करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर। आज 6-6 का रिपीटिशन है, तो 6-6 पोर्टल से इन्फ्लुएंस्ड ये रीडिंग रहेगी। एंड लेट्स सी कि क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, एंड लेट्स सी। जर्नल है, कलेक्टिव है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल, व्हाट्सएप पे। लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। कमेंट सेक्शन में हम कभी भी कोई भी लिंक वगैरह नहीं देते हैं। लेट्स सी कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है अभी इसी वक्त आपके पार्टनर के जहन में। पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स का, देन है हमारे पास डेविल का, देन है हमारे पास 2 ऑफ कॉइंस, देन है हमारे पास किंग ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। ओके, बैक ऑफ द डेक है हमारे पास द मून एनर्जी। पहली चीज़, ये पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा। इस समय पे ना मुझे फीलिंग ओरिएंटेड ये पर्सन ज़्यादा लग रहा है। आप दोनों के बीच का सेपरेशन हो सकता है, समय पे हो सकता है, समय पे आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है 3 से 5 महीने के बीच का आप दोनों के बीच का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आप दोनों का आपस में थोड़ा सा कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है। अगर ये सेपरेशन भी नहीं है ना, तो भी ये कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है। तो बेसिकली आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं समय पे, देखिए ये आपके ऊपर स्टक हैं। ये कहीं न कहीं इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है कि इस समय पर इनके पास और भी ऑप्शंस हैं, और भी लोग हैं इनके आस-पास, और भी सिचुएशंस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी में होल्ड करती हैं इनके लिए। एंड और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चुन सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर की तरह, अपने पार्टनर की तरह। लेकिन कहीं न कहीं आपके साथ जो भी इनका पास्ट का मूवमेंट है ना, वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप इनको बार-बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश भी कर रहे हो। एंड ये पार्टनर जो है ये सामने से ये चीज़ दिखा रहे हैं कि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, इन्हें पता नहीं चल रहा। लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है? कहीं न कहीं इनको उस चीज़ का इल्म है, एहसास है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन भी नज़र आ रही है ना, वो यही है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड वो बार-बार आपको कॉन्टैक्ट या रिकम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेबी हो सकता है कि पास्ट में भी इनका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहा हो, नेगेटिव रहा हो, ठीक है? पास्ट मैरिज रही हो जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रही हो, नेगेटिव रही हो। एंड उसकी वजह से ये पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है आपको लेकर। इस समय मुझे ऑब्सेशन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस समय पे भी आपका पार्टनर आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। कहीं न कहीं आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बहुत ही जल्दबाज़ी में है ये पर्सन, बहुत कुछ आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लग रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके माइंड में एक तरीके का मिसकॉन्सेप्ट हो, या आपको इस तरीके से मतलब एक थॉट है बेसिकली आपके माइंड में इनको लेकर कि ये पार्टनर जो है ये आपको चीट कर रहा है या फिर ये आपको धोखा दे रहा है। या फिर हो सकता है कि इस पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, ठीक है? एंड ये वजह है कि कहीं न कहीं आप नाराज़ हो इनसे, आप इनसे कॉन्टैक्ट नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है? या फिर आप नाराज़ हो, आप कहीं न कहीं कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बंद है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का जो थिंकिंग है ना, वो ये है कि इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे। या इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है, कोई ऐसा एक्शन ले लिया है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ लगती है कि ये पार्टनर इमोशनल नहीं है आपको लेकर, ये पार्टनर सीरियस नहीं है आपको लेकर, एंड ये केवल ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, या फिर केवल ही अपने मतलब के लिए है आपकी लाइफ में। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपके पार्टनर जो है इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर है ये पर्सन कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरीके से क्यों चीज़ें हो रही हैं, इस तरीके से क्यों सिचुएशंस बन रही है। इस तरीके का मुझे यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है। ओके, इस समय पर भी आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप जो है वो धीरे-धीरे करके बहुत ही ज़्यादा
प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फँस गया है। एंड यहाँ पे कहीं न कहीं अगर ये आपको क्लैरिफ़िकेशन भी देंगे, क्लीयरेंस भी देंगे, या अगर ये एफ़र्ट करने की कोशिश भी करेंगे, तो भी कहीं न कहीं यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं होंगी, रेक्टिफ़ाई नहीं होंगी। एंड आपके जो माइंड में इमेज है वो इनकी एक तरीके से सेट हो गई है, एंड उस चीज़ को ना आप इनसे हटा पा रहे हो, ना ही आप उस चीज़ को भूल पा रहे हो। कहीं न कहीं मुझे पास्ट का रेफ़रेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हो सकता है आपके पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हों आपके आपके पर्सन की लाइफ़ में, जो बार-बार आप दोनों के सामने आ रही है, जिसकी वजह से आपका प्रेज़ेंट ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, स्पेशली विद 2 ऑफ कॉइन्स एंड 7 ऑफ कप्स, कहीं न कहीं यहाँ पे सिचुएशंस हो सकती है कि पार्टनर जो है इनके पास 2 चॉइसेस रही हैं, या फिर ये पार्टनर जगल करे हैं, एंड ये चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया है। एंड वही चीज़ कहीं न कहीं आपको ये भी चीज़ लगा है कि ये पार्टनर जो है वो बेसिकली अपने मतलब के लिए आपकी लाइफ़ में, या फिर ये पार्टनर केवल आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इस वजह से आपकी लाइफ़ में है, बल्कि ना कि ये आपसे कुछ प्रेम भाव रखते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रोटेट हो रही हैं। एंड कहीं न कहीं आपके पार्टनर इस समय पे उस चीज़ को जस्टिफ़ाई भी कर रहे हैं कि आप अगर ये चीज़ सोच रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअली आप दोनों एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इंट्यूटिवली आप दोनों एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, आप कोई मेजर टर्मॉइल से निकलते हैं, मेजर ट्रॉमा से निकलते हैं, तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को भी वो चीज़ फ़ील होती होगी, एंड वाइस वर्सा भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं बहुत क्लियर हेडेड है, उनको पता है कि आप इनसे नाराज़ हैं, उन्हें पता है कि आप ने ये सोचा है कि पार्टनर ने आपको चीट करा है, पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, या फिर 2 लोगों के बीच में जगल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मुझे जो लग रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर शायद प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाए, ठीक है? इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड ये उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न भी है, ठीक है? इनको वो चीज़ का एहसास भी है, बट इनको कहीं न कहीं ये चीज़ का भी एक तरीके से विश्वास है कि आप इनका प्रेम भाव देखोगे। ये आपके ऊपर स्टक है, ठीक है? ये आपके ऊपर स्टक है, ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये कहीं न कहीं आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे कॉन्टैक्ट करने की, कम्युनिकेट करने की, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इनसे बार-बार कॉन्टैक्ट करने की फिर भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये सामने से आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये हर्ट है किसी बात से, या ये भी चीज़ हो सकती है कि वाइस वर्सा सिचुएशन हुई है कि आपने इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, आपने इनको जगल करा था, आपने इनको प्रायोरिटी क्लियर नहीं करी, ठीक है? आपने इनको ग्रांटेड लिया, एंड ये वजह भी हो सकती है, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये पार्टनर ना कहीं न कहीं दुखी हैं, ठीक है? गिल्टी महसूस कर रहे हैं किसी वजह से, एंड यही वजह है कि आपके सामने आना नहीं चाह रहे, या फिर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है? यहाँ पे जो मुझे 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है, ये पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, इनके लिए आप ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी में है। कहीं न कहीं आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको ये अपनी लाइफ़ में चाहता है, जिसको ये अपनी लाइफ़ में एज़ अ काउंटर पार्ट, एज़ अ पार्टनर की तरह देखता है, ठीक है? एक डिवाइन लव, एक ट्रू लव इनको यहाँ से फ़ील होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं आपको लेकर इस समय। जी। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे यही चीज़ लग रही है कि पार्टनर जो है ये आपको ट्रू काउंटर पार्ट, ट्रू लवर, ट्रू पार्टनर की तरह देख रहे हैं। यही वजह हो सकती है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये पार्टनर आपसे सेपरेट नहीं होना चाहता, आपसे दूर नहीं होना चाहता, एंड ये पार्टनर कहीं न कहीं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस समय पे ये एनर्जी ऐसी है कि पार्टनर आपसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा है। किसी तरीके का कम्युनिकेशन है, किसी तरीके का क्लैरिफ़िकेशन है जो ये पर्सन आपको देना चाहता है, जो ये पर्सन आपको बताना चाहता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो पा रही है, वो कैलिबर नहीं हो पा रहा है इनके इनके अंदर कि वो सामने आए और आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे कम्युनिकेशन करें। काफ़ी लंबे टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्टक मोमेंट पे रहा है, बहुत ज़्यादा अटका हुआ रहा है, ठीक है? वो प्रोग्रेस नहीं हो पाया, वो स्टक रहा है, वो प्रॉब्लमैटिक रहा है, एंड यही वजह हो सकती है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर अब इस मूवमेंट को लाना चाहते हैं, ठीक है? बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको बहुत कुछ सच्चाई बताना चाहता है। आई डोंट नो इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस है, बट कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको पूरी बात नहीं पता है इस कनेक्शन में। ओके, एंड यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है वो यही है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। ये इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते, इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं होने देना चाहते, ठीक है? स्पेशली विद 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, आप इनके विश कम ट्रू वाली एनर्जी में हो। ये पार्टनर कहीं न कहीं ऐसा सोचता है कि अगर आप मिल गए तो इनको सब कुछ मिल गया, ठीक है? मतलब पूरा जहान मिल गया, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बना पड़ा है, एंड ये इमोशनल भी है आपको लेकर, हालाँकि सरफेस लेवल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? एंड स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप दोनों के कम्युनिकेशन में एक पर्सन कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, तो सेकंड वन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, एंड कहीं न कहीं ब्लॉक्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? तो फ्लो ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, एक एक्सट्रीमली ब्लॉक्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड ऐसा नहीं है कि सामने वाले को पता नहीं चल रहा, पता सब चल रहा है, एंड कहीं न कहीं यहाँ पर जो है ना एक गिल्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा बन रही है आप दोनों के बीच में।
तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पार्टनर जो है ये आपका पर्सपेक्टिव भी देखते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं। ये कहीं न कहीं इस बात पे, इस कन्क्लूज़न पे बहुत ज़्यादा डीपली पहुँचे हैं कि किसी भी हाल में जो है ये आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे, ये आपको मतलब चेज़ करेंगे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ वांड्स, कहीं न कहीं ये पार्टनर आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा-सा ईज़ी गोइंग एनर्जी में आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये एकदम से आकर ही सारे क्लैरिफ़िकेशंस ना दें, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज़ ये आएँगे तो आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ क्लैरिफ़िकेशन देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, कुछ बातों को सामने रखने के लिए। एंड आप शायद शॉक भी हो सकते हो कि ऐसा क्या है, क्या सिचुएशन है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके का ट्रुथ भी आपके सामने आएगा इसी बीच में, ठीक है। किस तरीके की सच्चाई ये पर्सन आपके सामने लेकर आएँगे, ये आपको बहुत सा कुछ रियलिटी बताएँगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपको ये भी चीज़ का एहसास कराएँगे कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है वो केवल एक कहते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर रिलेशनशिप नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। एंड उसके ऊपर इनको भी वर्क करना है, उसके ऊपर इनको भी एफ़र्ट करना है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ना फुल मून एनर्जी भी दिखाई दे रही है जो अभी निकली है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है शायद फुल मून एनर्जी चेंज भी यहाँ पर आपके पक्ष में गया है। ओके, ये पार्टनर कहीं न कहीं आपको कम्युनिकेट करना चाहेगा, ये कॉन्टैक्ट करना चाहेगा, आपसे कुछ ना कुछ बातचीत करना चाहेगा, कुछ ना कुछ क्लैरिफ़िकेशंस देना चाहेगा। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग 6 आवर्स, 4 आवर्स, इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है मे बी इस टाइम ड्यूरेशन में पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करे, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी 10 डेज़, इट कैन बी 12 डेज़, इस तरीके का भी एनर्जी आ रहा है, ठीक है। बट फ़िलहाल जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं डेज़ या फिर आवर्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िकली नहीं बोल रही, बट जो मुझे यहाँ पे मेन एनर्जी दिखाई दे रहा है वो यही है कि पार्टनर आपकी कीमत को समझ गया है। ये पार्टनर ये चीज़ समझ चुका है कि आपकी कीमत क्या है, और ये लिटरली प्रार्थनाएँ कर रहा है कि आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिल्ट है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ़ में ये ऑलरेडी चल रहा है इंसान। एंड ये नहीं चाहता कि अब इसमें आपको भी ये खो दे और सबसे बड़ी अपनी तकलीफ़ जोड़ दे। ओके, कॉन्फिडेंट है, एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है, एकदम आकर हो सकता है वो ये आपसे माफ़ी भी ना माँगे, एकदम आकर आपको क्लैरिफ़िकेशंस भी ना दे। तो थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा अगर आपको यही कनेक्शन को फ़र्दर ग्रो करना है तो, ठीक है। बिकॉज़ ये एकदम से आकर चीज़ों को क्लैरिफ़ाई नहीं करेंगे, ये थोड़ा-सा अपना टाइम लेंगे, ईज़ी गोइंग एनर्जी में जाएँगे। एंड थोड़ा-सा मतलब एक ईज़ी एनर्जी में, एक ईज़ी कन्वर्सेशन में पहले ही आगे जाएँगे, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपसे, मतलब ये आपके बारे में जानते सब कुछ होंगे, लेकिन तब भी ये बार-बार आपसे पूछेंगे, या फिर हो सकता है जब आपसे कॉन्टैक्ट करें तभी आपसे पूछे कि आपकी पर्सनल लाइफ़ में क्या चल रहा है, एंड आप कैसे हो, ठीक है। मतलब पर्सनल लाइफ़ में कैसा चल रहा है ये सारी चीज़, ठीक है। स्पेशली कि आपकी लाइफ़ में कोई है या नहीं है, इस तरीके से, मतलब इनको पता सब कुछ होगा, आंसर इनके पास सारे हैं सवालों के, लेकिन तब भी आपसे पूछेंगे क्योंकि एक ईज़ी गोइंग कन्वर्सेशन इनको पहले रखनी होगी, ठीक है। तो ये उस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे रिजिडिटी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि एकदम से आकर ये अपना फीलिंग एक्सप्रेस ना करें, या अगर ये किसी चीज़ को लेके गिल्ट है आप दोनों के बीच में, जो भी सिचुएशन हुई उसको लेकर अगर गिल्टी भी है ना, तो भी एकदम से उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, या एकदम से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आते ही एकदम मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, या एकदम ही यू नो एकदम से ही मतलब नेक्स्ट लेवल पे ले जाना रिलेशनशिप को। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये थोड़ा-सा टाइम देंगे अभी इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ने में। हालाँकि आपसे कन्वर्सेशन तो ज़रूर करना चाहेंगे। लेट्स सी कि आपके लिए क्या है मैसेजेस, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए। पहला कार्ड है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज़ डीप एज़ द ओशन। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, मतलब बेसिकली आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि अपने दिल में झाँक कर देखिए, ठीक है। आप कहीं न कहीं इनका प्रेम महसूस कर पाएँगे, इनका प्रेम आपके लिए ओशन से भी ज़्यादा डीप है, मतलब ओशन के जितना डीप है, ओके। देन वी हैव फिज़िकल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। किसी तरीके का यूनियन आपको मिल सकता है, ठीक है। यूनियन का एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे और क्या कह रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं। देन वी हैव सेक्रेड यूनियन। वाओ, हमारे पास 2 यूनियन के कार्ड है और बैक ऑफ द डेक मेरे पास सोलमेट आया है।
कहीं न कहीं ये कोई सोल कनेक्शन ही है जिसके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी बन रही हैं। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेट। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ट्रूली सेक्रेट रिलेशनशिप है, इसे ऑनर कीजिए, इसे ट्रेजर कीजिए। और बैक ऑफ द डेक मेरे पास सोलमेट आया। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू एंड स्पिरिट बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ऑलरेडी जैसे मैंने कहा ना, आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोल कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑलरेडी आप दोनों एक इंटरकनेक्टेड एनर्जी, इंट्यूशन भी आपकी एक दूसरे से अलाइंड है, ठीक है। उस चीज़ को बिलीव कीजिए एंड आपको चीज़ मतलब ये मैनिफेस्ट होकर फिजिकल रियलिटी में, फिजिकल रियल में आपको चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं, ओके। तो एक मेजर यूनियन एनर्जी यहाँ पे बन रही है, शायद ही 6 का एनर्जी आपके लिए एक यूनियन का एनर्जी लेकर आ जाए, ओके। सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक करना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। और हाँ, हम कमेंट सेक्शन में कभी भी कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं डालते, ओके। सो बी अवेयर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।